अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री एंड एक्सरसाइज 30.2। अगर इससे पहले 30.1 अगर किसी ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लो, क्योंकि ये उसी से आगे हम फर्दर कर रहे हैं तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो हमारे पास पॉइंट थीटा क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ अगर हमारे पास एल जो कि स्मॉल एल आर्क लेंथ को जाहिर करता है और आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल को जाहिर करता है, अगर ये दोनों मौजूद हो तो थीटा कैसे निकालेंगे। मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको रेडियन के बारे में बताया था कि हमारे पास कोई भी सर्कुलर सिस्टम हो, यानी कि सर्कल गिवन हो, हमारे पास सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और सेम एज हम यहाँ पर भी इसका एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है इन द शेप ऑफ कर्व डिस्टेंस जो है हमारे पास ये वाला। ठीक है, और जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास स्मॉल एल विच इज आर्क लेंथ होता है। तो हमारे पास और इसके दरमियान हमारे पास दो रेडियस के दरमियान जो हमारे पास थीटा बनेगा विच इज हमारे पास सेंटर्ड एंगल कहलाता है। और जो भी हम एंगल मेजर करेंगे रेडियन में वो बराबर होगा रेशो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के। ठीक है, तो ये रिलेशन है। इसी से हम एक और फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये बाकायदा इसकी डेरिवेशन है, बुक में आपके पास मौजूद है, इजी से डेरिवेशन है, वो देख लेना। तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे थ्रू दिस, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको रिमूव कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास और एक दो बेसिक चीज़ है, जब भी हम थीटा लेंगे उसको हमें रेडियन में लेना है, और हमारे पास आर और एल जो हमारे पास आर्क लेंथ है उसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट होगा चाहे सेंटीमीटर में मीटर है, वो दोनों सेम होने चाहिए। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, अगर कोई डिफरेंट होगा तो आपको सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास ये आ गया है रिलेशन एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास एल देखो, एल हमारे पास गिवन है, या हाँ यहाँ आप थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी रख लो। अभी हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा के लिए हमने ये सॉल्व कर लिया है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है। एल हमारे पास कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख लेंगे, एंड देन आर हमें गिवन है 5, तो सेंटीमीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 5 1 5, 5 4 20, तो थीटा क्या आ जाएगा 4। लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर सर्कुलर सिस्टम है तो वो रेडियन होगा, ठीक है, हमेशा रेडियन में रखा जाएगा। तो हमारे पास 4 रेडियन है इसका आंसर। और जैसे पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम थीटा फाइंड करने के लिए एल रख लेते 30.2 एंड सेंटीमीटर है, और ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। सिंपल अगर डिवाइड करेंगे 30.2 को तो हमारे पास 15.1 रेडियन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्ट ये हो गए, आप ये नोट कर लो जल्दी। देखो हमारे पास तीसरा पार्ट है, हमारे पास आर्क लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और आर गिवन है 2.87। तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे, थीटा इक्वल है एल ओवर आर के। ठीक है, एल हम रख लेंगे 6 एंड आर रख लेंगे 2.87। तो हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 6 डिवाइड 2.87 एंड हमारे पास 2.09 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। हम 2.090 फिर 5 है, आप राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एंड रेडियन इज द यूनिट। देन हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका, L इज 4.5 एंड R इज 2.5 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू L अपॉन R रहेगा, एंड L हमारे पास 4.5 एंड R इज 2.5। ठीक है, सिंपल से ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 4.5 एंड 2.5, देन 1.8 इज द आंसर। ये भी हमारे पास रेडियन है। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों पार्ट हो गए हैं। अब इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम फार्मूला से होगा। आप एक ही फार्मूला याद रख लो, विच इज हमारे पास L इक्वल होता है R थीटा के। ठीक है, देन अब हमें L ही मालूम करना है। अगर आपको बिलवर्स R मालूम करना है तो थीटा डिवाइड कर लो L से, एंड अगर
आपको थीटा मालूम कर रहा हो तो r डिवाइड कर लो, ठीक है, एक ही फार्मूला याद रखो। अब हमें r गिवन है सेंटीमीटर में 1.01 एंड थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो हमारे पास कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये सेंटीमीटर का r का और l का यूनिट सेम होना चाहिए और थीटा रेडियन में होना चाहिए अगर हमें कोई सर्कुलर सिस्टम गिवन है यानी सर्कल हो। तो देखो l मालूम करना है, l इक्वल r हमें गिवन है 1.01, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेडियन यानी कि 2.1 रेडियन से, ठीक है। 2.1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से 1.01, देन हमारे पास L 2.121 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर राउंड ऑफ करना हो 2.12 लिख लो। देन हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें भी हमारे पास r गिवन है 5.1 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 2 रेडियन। सो सबसे पहले हम फार्मूला नोट कर लेते हैं, L इज इक्वल टू r थीटा एंड L इक्वल होगा r हमारे पास 5.1 है एंड थीटा हमारे पास 2 रेडियन है, ठीक है। कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अब 5.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10.2 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। यूनिट हमें क्या रखनी है, जो हमारे पास रेडियस की यूनिट है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारे पास r तो गिवन है, रेडियस तो गिवन है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री जो कि हमारे पास रेडियन होना चाहिए था। तो डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हमने डिटेल में पढ़ा था। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक रिलेशन याद रखो, कन्वर्जन याद रखो कि हमारे पास 180 डिग्री हमेशा पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, पाई रेडियन। अगर हमें 1 डिग्री चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई से 180 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 डिग्री हो तो हमने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180, तो हमारे पास अब 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 डिग्री गिवन था, ठीक है, एंड देन हम जब इसको चेंज करेंगे रेडियन में तो 30 को मल्टीप्लाई कर लिया पाई बाय 180 से, ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियन में चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किससे, 180 से, देन पाई बाय 6 रेडियन, सॉरी पाई बाय 6 है रेडियन। अब हमारे पास रेडियन में चेंज हो चुका है थीटा, तो अब हम अपना इसको r को और थीटा को इन फार्मूला में पुट कर लेंगे, विच इज L इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है। ये L बनाना है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। तो हमारे पास L r हमारे पास गिवन है 6 और जब रेडियन में हमने थीटा निकाला तो वो आया हमारे पास पाई बाय 6। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, लेकिन हमारे पास पाई में हमें क्वेश्चन कैंसिल नहीं देना है, हमें कोई भी डेसिमल फॉर्म लिखना है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फ्रैक्शन में अगर लिखा जाए तो हमारे पास 22/7, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखे तो हमारे पास क्या होता है 3.142, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके जो बुक में 3.14 लिखा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हो। एंड हमारे पास सेंटीमीटर में यूनिट, तो हम L सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो इन 3 पार्ट को नोट कर लो, फिर हम 14 पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 देखो, अब हमारे पास है रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है डिग्री मीटर सेकंड वाले फॉर्म में कि हमारे पास 60 डिग्री और 30 मिनट है। तो फार्मूला हम बाद में लगाएंगे, पहले हमें रेडियन हम थीटा जो है उसको हम रेडियन में चेंज करें तब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला आप नोट कर लो, L इज इक्वल टू r थीटा है, ठीक है। सबसे पहले हम थीटा को चेंज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 30.1 में इसको सीखा था। तो हमने क्या सीखा कि हमने डिग्री को तो सेम टू सेम रखना है, फिर हमें क्या करना है प्लस जो मिनट है उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के बराबर होता है। तो अब हम जो है बड़ी यूनिट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 60/30/60, तो हमारे पास ये डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब 60 डिग्री प्लस ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 डिग्री आ जाएगा। एंड जब हम 1/2 यानी 0.5 60 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास 60.5 डिग्री। अब हमें रेडियन में भी चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया था, हम इसी से आगे कर लेते कि पाई बाय 180 से अगर मल्टीप्लाई करें तो डिग्री हमारे पास रेडियन में चेंज हो जाता है। तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किया एंड इट विल
कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो हमारे पास थीटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। डिवाइड करना है किसको, 60/60.5 को 180 से, एंड 0.336, ठीक है। तो 3-4 डेसिमल लिख लो। अब हमारे पास पाई रह गया, पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है। तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22/7 से। एक्यूरेसी के लिए आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए बुक वाली, ठीक है। तो हम 22/7 से इसको मल्टीप्लाई किया एंड इट विल गिव यू 1.056, ठीक है। तो हमारे पास थीटा अगर रेडियन में हमने चेंज किया तो हमारे पास क्या आया है, 1.056। नाउ अब हमारे पास जो फार्मूला है, इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दो, हमारे पास L = R थीटा। R इज 15 सेंटीमीटर, हमारे पास 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा 1.056 से, और अगेन हम क्या कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 1.056, देन 15.84, ठीक है। 15.8 आई थिंक बुक का आंसर है, तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर क्या है, 15.84, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर है यूनिट, तो हम सेंटीमीटर ले लेंगे अपने आर्क लेंथ को भी। तो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इफ, अगर थीटा है 60 डिग्री एंड एल है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। आर्क लेंथ तो हमारे पास डिफरेंट हो सकता है सेंटीमीटर और मीटर में, ये हमें क्या चाहिए, थीटा हमें रेडियन में चाहिए, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। तो थीटा इज 60 डिग्री। अगर डिग्री से हमें रेडियन में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से, ठीक है। तो ये हमारा रेडियन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो लास्ट में आप रेडियन लगा सकते हो। अब देखो 60 1 ज़ा 60 और 63 ज़ा हमारे पास 180 आ जाएगा, यस, ठीक है। तो π/, हमारे पास 3 आ जाएगा रेडियन, ओके। अब हमारे पास थीटा चेंज हो सकता है, चेंज हो गया है रेडियन में, तो हम फार्मूला जो हमारे पास L = R थीटा था, आप एक ही फार्मूला याद रखो। अब देखो R निकालना है तो R के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लो, R = R निकालना है तो L/थीटा हो जाएगा, एंड देन L को रख लो आप, जो आपके पास है 2 मीटर, एंड देन हमारे पास थीटा हमने जो कन्वर्ट किया π/, तो हमारे पास π/180 हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो अब डिवाइड बाय ये है तो आप इस तरह डिवाइड π/3 लिख सकते हो। तो π/3 आ चुका है हमारे पास। देन R = अगर 2 मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका हम इनवर्स ले लेंगे। देन 2 3 हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, अगेन पाई ही रहेगा। पाई की वैल्यू हमारे पास एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे, वरना डेसिमल में 3.142 रख सकते हो। देन हमारे पास 6 जो कि डिवाइड होगा 22/7 से, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं है 6 है। देन हमारे पास 7 / 22। अब हम R = 7 6 ज़ा 42 डिवाइड 22। अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो 42 डिवाइड 22 हमारे पास आ जाएगा 1.90, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम 1.90 लिख लेंगे, एंड मीटर इज द यूनिट, क्योंकि हमारे पास L क्या है, आर्क लेंथ मीटर में, यानी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड पार्ट देखो, हमारे पास सेकंड पार्ट में अब थीटा चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रेडियन में गिवन है और L हमारे पास 7/4 मीटर। सो हमारे पास जो फार्मूला था विच इज L = R थीटा था, हमें फाइंड क्या करना है, R करना है, तो हम R के लिए एडजस्ट कर लेते हैं L/थीटा। देन देखो L, देखो हमारे पास L है 7/4 एंड डिवाइड यहाँ लिख लो 3.5 रेडियन था। देन अब हम डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में जाए तो हमारे पास 1/3.5 बन जाएगा, ठीक है। 7 1 जा तो 7 होगा,
4 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करें 4 5 ज़ा 20 तो 0 आ गया एंड 2 कैरी 3 4 ज़ा 12 एंड 14। ठीक है, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 आ गया, तो 0.5 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी हमारे पास मीटर में रहेगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लो। अब आते पार्ट नंबर 3 पे। देखो हमारे पास थीटा तो गिवन है 1/4 रेडियन और आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो अभी हम आ जाते हैं कि फार्मूला यूज करते हैं हम L इज इक्वल टू आर थीटा। फाइंड क्या करना है, आर, तो इसके हिसाब से हमारे पास L पे डिवाइड हो जाएगा थीटा। देन L तो हमारे पास सिंपल है 4 एंड डिवाइड कर लेंगे थीटा यानी कि 1/4 रेडियन पे। ठीक है, जब इस पर डिवाइड होगा ऑब्वियस है कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 4, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इनवर्स लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 ज़ा 16। तो R इज द रेडियस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास L भी सेंटीमीटर में। नाउ अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमें करना है। थीटा में गिवन है हमारे पास थीटा में गिवन है डिग्री में, तो हमें सबसे पहले थीटा को चेंज कर लेते। थीटा इज 180 डिग्री, तो डिग्री से हमें चेंज करना है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेडियन में। एंड हम अगर 180 से 180 कैंसिल कर ले हमारे पास सिर्फ पाई बच जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन, पाई की जगह आप वैल्यू रख सकते हो उसकी। ठीक है, देन अब हमारे पास रेडियन में आ चुका है थीटा, तो हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से हम R निकाले तो हमारे पास आ जाएगा L बाय थीटा। L हमारे पास गिवन है 15.4, डिवाइड करेंगे थीटा यानी पाई से। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, हमें डेसिमल में तभी क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी हमें यहाँ पर R मालूम करना है, तभी हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। तो 15.4 अब डिवाइड हो रहा है किससे, 22/7 से। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 15.4 डिवाइड 22/7। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर में एक पाई की वैल्यू भी होती है, शिफ्ट दबा के आप ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का निशान है उस पर आप शिफ्ट दबा के तो वो पाई की वैल्यू रख लेगा। ठीक है, तो 42/10 या 4.9 हमारे पास इसमें मीटर में हमारे पास रेडियस का आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लो इसको। तो देखो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम में होंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं, आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। फाइंड आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक एंगल का एंगल मेजरिंग दी हुई यानी थीटा दिया हुआ है और साथ में आर्क लेंथ पूछा है। अब बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे पास रेडियस क्या होगा। रेडियस देखो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल कहते हैं जिस सर्कल का रेडियस हो 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारे पास बेसिकली आर है जो कि गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज 1 यूनिट। ठीक है, तो कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर, अभी हम यहाँ पर वो नहीं चीज बात कर रहे, बस 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। आर्क लेंथ मालूम करनी है तो हम एल को यानी कि फाइंड करने वाले हैं। फार्मूला आपके पास क्या होता है, L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो ये कॉमन फार्मूला है जो याद करोगे आप लोग। देन L मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को डिग्री से रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम बाद में करेंगे, पहले हम थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री, तो हम जब रेडियन में चेंज करते हैं तो 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। ठीक है, पाई बाय 180 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास आएगा पाई बाय 6 रेडियन। ये आ गया हमारे पास थीटा कितना होगा, पाई बाय 6 रेडियन हो गया। अब यहाँ पर पुट कर लो L, R है हमारे पास 1 क्योंकि वो तो 1 यूनिट है, देन मल्टीप्लाई कर लो, लिखने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास, पाई बाय 6। अब पाई की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू जो कि है 22/7 डिवाइड हो रहा है 6 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये हो जाएगा इनवर्स यानी कि 1/6। ठीक है, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22,
7 6 42, ठीक है। इसका हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं, 22 डिवाइड 42, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.52 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ करके वैल्यू आई है, इसमें 0.5238 चलती जा रही है, आप 0.2 डेसिमल 2 या 3 डेसिमल तक आप लिख सकते हो। देन हमारे पास 45 के लिए क्या होगा, 45 के लिए सिंपल यही चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, थीटा को निकाल लेते हैं। थीटा इज 45 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, यानी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 45 डिवाइड 180 करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा आ चुका है रेडियन में, हमारे पास L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, R है 1 और हमारे पास थीटा है पाई बाय 4, तो विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.142 एंड ये डिवाइड हो रहा है। चलो मल्टीप्लाई बाय हम क्या लिख लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यस हमारे पास हो जाएगा 1/4, ठीक है, यही कर रहा था मैं। चलो देख लो हमारे पास अब 22 को डिवाइड कर देंगे 7 4 28 से, तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा 0.78, राउंड ऑफ करके 78 लिख लो, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। यूनिट तो हमारे पास कोई गिवन नहीं, तो हमने यूनिट लिख लिया। तो देखो बाकी दो पार्ट भी इजीली आप यहाँ से 60 का और 90 का इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता हूँ। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियन, ठीक है। आर मैंने रेडियन की लिखा है, एट द सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास आर्क ऑफ द सर्कल की मदद से हम क्या बनाते हैं, एंगल π/6, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल π/6 मतलब कि जितना आर्क कम होगा उतना ही हमारे पास एंगल भी कम होता रहेगा। तो हमारे पास π/6 रेडियन बन रहा है उसके सर्कल के सेंटर में, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर। ये मैं बताऊंगा कि हमारे पास इसकी डेरिवेशन भी बुक में मौजूद है, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता दूंगा इसकी डेरिवेशन भी। तो देखो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क के लिए क्या चाहिए, हमारे पास फार्मूला था L इक्वल आर थीटा, और थीटा हमें देखना है हमारे पास रेडियन में गिवन है, और ये भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं थीटा लिख देता हूँ कि हमारे पास, या हम यहीं पे पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है, रेडियन है π/6 और थीटा है, सॉरी थीटा मैंने रेडियस लिखना था, सॉरी रेडियस 5 है एंड मल्टीप्लाई थीटा है π/6 एंड देन पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 5/6 मल्टीप्लाई, अब मैं पाई की जगह रख रहा हूँ 22 डिवाइड बाय 7, ठीक है। देन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली इसको, तो 5/6 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/7 से, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर ये दे देगा जिस 2.619, या हमें लिखते 2.6 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके इस तरह 2.61, एंड हमारे पास क्या है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आर्क लेंथ आ गई है। एंड देन हम एरिया ऑफ दी सेक्टर के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 कर रहा हूं मैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, तो हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास आर भी गिवन है, आर इज 5 सेंटीमीटर एंड थीटा भी गिवन है π/6, तो वो आपने इस फार्मूले में रख देना है, ठीक है। ये मैं ड्राइव करवाऊंगा, एरिया है ये एंड 1/2 आर इज 5, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे एंड थीटा इज π/6 एंड देन 1/2 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई करके 22/7, पाई की जगह हमने 22/7 रखा, और अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो डिवाइड को अगर मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया विच इज 1/6, ठीक है। तमाम वैल्यूज को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में। यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम 11 कर लेते हैं, यहाँ पर 11 आ जाएगा एंड देन 25 मल्टीप्लाई 11
एंड डिवाइड बाय 6 7 जा 42। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 25 इंटू 11 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 42। देन हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज 6.54 एंड हमारे पास आता है सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट होगा एरिया का, तो ये नोट कर लो। तो अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ दी सर्कुलर सेक्टर निकला कैसे, या डेरिवेशन क्या है इसकी। हमारे पास ये सर्कुलर सिस्टम है, इसमें हमारे पास ये रेडियस और जो एंगल इन रेडियन निकल रहा है वो इन दोनों का प्रोपोर्शन, इन दोनों का रेशो होता है। ठीक है, या लेंथ एंड डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एक चीज है हमारे पास कि एंगल ऑफ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर्कल की, डिवाइड बाय एंगल ऑफ या सर्कुलर सेक्टर ले लो, या सिर्फ सेक्टर लिख लो। ठीक है, तो इसका रेशो बराबर होता है एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं सर्कल ले रहा हूँ तो सर्कुलर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है कि हम अब अगर कंप्लीट रोटेशन लें एक सर्कल की, तो हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई के। ठीक है, तो ये जो सारी क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शन होती है। एंड देन एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, अगर मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास ये पर्टिकुलर पार्ट है, तो इसका एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, एंड देन एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई नहीं है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। एंड देन एरिया ऑफ सेक्टर को कोई भी आप नाम दे दो, ए दे दो या एरिया ही लिख लो। देन अब हम यहाँ से पाई कैंसिल करेंगे और ए निकाल लें, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, सर्कुलर सेक्टर, तो हम ए यहाँ लिख लेंगे, ए इधर भेजा तो हमारे पास ये चीज़ जो है 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी आर पे, एंड देन ये थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसकी डेरिवेशन निकलती है। तो हमारे पास ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने 30.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और लाजमी इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद हम जो चैप्टर्स रिमेनिंग है वो भी ज़रूर करेंगे, लाजमी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।